मूवी स्टार्ट होती है और हमें मालूम चलता है कि पृथ्वी पर सारे लोग किसी वायरस की वजह से मारे जा चुके हैं। फिल मिलर को छोड़कर वो अर्थ पर अकेला ही बचा है। वो पिछले 1 साल से पूरे अमेरिका में लोगों को ढूंढता रहता है। वो अमेरिका के हर एक सिटी में जाकर अनाउंसमेंट करता है और वो हर एक सिटी से कीमती कीमती चीजों की चोरी करता है। और अब वो सारे स्टेट में लोगों को ढूंढ चुका है पर उसे कोई नहीं मिला। और वो रोड के किनारे हर एक बोर्ड पर अलाइव इन टक्सन लिखता है ताकि यदि कोई इंसान जिंदा होगा तो वो उससे मिलने आएगा। फिर वो अपना होम टाउन टक्सन आ जाता है। फिर फिल मिलर टक्सन के सबसे बड़े घर को अपने घर के रूप में मान लेता है और वो उसमें रहने लगता है और चुराए गए सामान और पेंटिंग को वो उस घर में लगा देता है जिनकी कीमत मिलियन ऑफ डॉलर में है। और फिर वो अपनी फैमिली की पिक्चर देखकर उन्हें मिस करता है और रात में सोने के वक्त अपने गलत कामों के लिए गॉड से माफी मांगता है। फिर गॉड से अजीब सा विश करता है कि मरने से पहले वो एक लड़की को देख ले। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अंडरवियर में ही शॉपिंग करने के लिए जाता है और गन का इस्तेमाल करते हुए शॉप के अंदर आ जाता है। वो 1 साल में ही अपना रहने का तरीका भूल चुका है क्योंकि उसे कोई नहीं देख रहा था और ना ही उसे किसी को इम्प्रेस करना है। फिल मिलर वो सारी अजीब अजीब हरकत करता है जो वो वायरस आने से पहले सोच रखा था, जैसे कि प्रॉपर लगी हुई एनर्जी ड्रिंक को बिखेर देना, महंगी महंगी वाइन्स पीना और सारी अडल्ट बुक्स को पढ़ना। वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए खुद के साथ ही फुटबॉल खेलना, लग्जरी कार्स को आपस में क्रैश करना, इस तरह की पागलपन हरकत करता है और ये सब अजीब अजीब हरकत करके उसे खुशी मिलती है। फिर कुछ दिन बाद वो पागल सा होने लगता है। वो अपने बर्थडे को अकेले ही सेलिब्रेट करता है और अपनी फैमिली को याद करता है कि कैसे वो सब मिलकर सेलिब्रेट करते थे। फिर हमें 5 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिल मिलर का घर पूरा कचरों से भरा हुआ था जिसे साफ करने में उसे ना तो कोई दिलचस्पी थी और ना ही जरूरत। वो काफी दिनों से नहाया भी नहीं है। अब वो एक जानवर की तरह जिंदगी बिता रहा है। वहाँ पर फ्रेश वाटर की कमी है। वो एक बच्चों वाली पूल को शराब से भर देता है और उसी में नहाता है और वही पीता है। और वो एक स्विमिंग पूल को बाथरूम की तरह यूज करता है। फिर वो एक सोप में जाता है और एक बॉल के ऊपर फेस बनाता है और उसे नाम भी देता है। फिर वो उससे इस कदर बातें करता है जैसे कि वो एक जिंदा आदमी हो। रात के टाइम कपड़ों के शॉप के बाहर खड़ा होकर वो एक लड़की के स्टैचू को देख रहा था। फिर वो उसे टच करता है तो उसका हाथ टूट जाता है। अब वो इस जिंदगी से तंग आ गया था। वो मरने का मन बना लेता है। फिर वो अपने सारे बॉल्स फ्रेंड को बाय करता है और वो अपने फ्रेंड से हार मानने के लिए माफी मांगता है और उन सबको हमेशा याद रखने का प्रॉमिस करता है। फिर वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और फुल स्पीड से एक पत्थर की ओर बढ़ने लगता है कि तभी उसे वहाँ से कुछ दूरी पर काला धुआं नजर आता है और फिर वो कार को रोक देता है। वो सोचता है कि शायद वहाँ पर कोई इंसान होगा और फिर वो वहाँ जाने लगता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पहुँचकर वो समझ जाता है कि यहाँ कोई रहता है। और फिर वो कुछ ऐसा देखता है जिसे वो सालों से देखना चाहता था, किसी लड़की का बरा जिसे देख वो इतना खुश होता है कि वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक सुंदर लड़की की गोद में पाता है। वो देखता है कि वो उसे किस कर रही है और तभी वो देखता है कि वो सपना देख रहा था और तभी वो देखता है कि जो लड़की उसके सामने है वो बहुत खूबसूरत नहीं है। दरअसल वो फिल मिलर को सीपीआर देकर होश में लाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये मरने वाला है। वो खूबसूरत नहीं थी। ये देखकर फिल मिलर फौरन उससे दूर हो जाता है और उससे कहता है कि यहाँ एक ब्यूटीफुल लड़की थी, वो कहाँ गई। फिर वो उससे बोलती है कि ये सब बातें छोड़कर अपनी पैंट पर ध्यान दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ फिल मिलर का पेट गीला होता है। फिर वो उससे कहता है कि मालूम नहीं ये कैसे हुआ क्योंकि मैंने अपने पेंट को गीला नहीं किया है। दरअसल यहाँ फिल मिलर ने ही बेहोशी के दौरान अपने अंडर पेंट को गीला किया था। यहाँ फिल मिलर उस लड़की को समझाते हुए उसके पास जाने लगता है जिस पर वो लड़की गन निकाल लेती है और फिर फिल मिलर मान लेता है कि वो पेंट में पेशाब किया है और वो इस हरकत के लिए शर्मिंदा भी है। फिर वो दोनों शांत हो जाते हैं और उस लड़की का नाम करोल होता है। वो फिल मिलर को बताती है कि वो अलाइव बोर्ड देखकर यहाँ आई है। यहाँ फिल मिलर करोल को देख कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं था जो कि वो हर रोज गॉड से बोलता था कि प्लीज मुझे एक लड़की से मिला दीजिए। फिर यहाँ करोल फालतू के टॉपिक पर बात किए जा रही थी जो फिल मिलर को पसंद नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद वो दोनों फिल मिलर के घर पे जाने का डिसाइड करते हैं और फिर वो दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। फिर रास्ते में फिल मिलर सिग्नल पर बिना रुके क्रॉस करता है जो देख करोल उस पर चिल्लाने लगती है। वो उससे बोलती है कि तुम्हें सिग्नल रूल को नहीं तोड़ना चाहिए। इस पर फिल मिलर बोलता है कि यहाँ कोई ट्रैफिक ही नहीं है तो हम क्यों रुके। पर करोल अपने बात पर ही अड़ी हुई थी। वो बोलती है कि चाहे जैसा भी कंडीशन हो हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। फिर फिल मिलर नेक्स्ट स्टॉप पे रुकता है ताकि उसे अच्छा फील हो और फिर वो राइट और लेफ्ट देखता है और फिर गाड़ी आगे बढ़ाता है। लेकिन करोल हर बात पर फिल मिलर को डांटती है। फिर वो लोग घर आ जाते हैं जहाँ करोल को फिल मिलर का रहने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके बाद 2 स्विमिंग पूल होते हैं जहाँ एक कचरा से भरा हुआ था तो दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट से। फिर करोल उस पर पेंटिंग चुराने के इल्जाम लगाती है जहाँ फिल मिलर कहता है कि ये पेंटिंग अब किसी की नहीं है। फिर वो करोल को घर दिखाने के बाद वहीं छोड़ देता है जहाँ से वो लाया था।
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिल्म मिलर अपने घर में करोल को सफाई करते हुए देखता है। यहाँ फिल्म मिलर बोलता है कि किसी की घर को साफ करने से पहले उससे इजाजत लेनी चाहिए। ये सुन करोल कचरा वहीं पर फेंक देती है और उससे बोलती है कि हमें इंसानों की तरह रहना चाहिए। फिर वो दोनों सुपरमार्केट की ओर निकल जाते हैं, जहाँ फिल्म मिलर गाड़ी पार्क करता है पर पार्किंग में नहीं है। जहाँ करोल उस पर चिल्लाने लगती है तो फिल्म मिलर बोलता है कि हम गाड़ी कहीं भी पार्क करें, क्या फर्क पड़ता है। वो बोलता है कि हम दोनों इस दुनिया में अकेले ही बचे हैं, पर करोल उससे बहस करना नहीं छोड़ती। वो बोलती है कि गाड़ी पार्किंग में ही पार्क करो। जहाँ फिल्म मिलर गुस्सा में आकर गाड़ी सुपरमार्केट के अंदर ही पार्क कर देता है। फिर रात में फिल्म मिलर अपने बॉयज फ्रेंड के पास जाकर करोल की शिकायत करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग करोल फिल्म मिलर के घर के पास में आकर रहने लगती है। फिल्म मिलर उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन करोल उसकी बात को इग्नोर कर देती है। यहाँ करोल को लगता है कि वो दोनों चूज किए हुए इंसान हैं, जिसे अर्थ पर वापस से इंसानों की बसाने की जिम्मेवारी है। ये सुन फिल्म मिलर कहता है कि यदि तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, और इतना बोल वो वहाँ से चला जाता है। फिर फिल्म मिलर अपने स्विमिंग पूल वाले टॉयलेट के पास होता है कि तभी वहाँ पर करोल आती है और उससे बोलती है कि तुम्हें कुछ सोचना चाहिए कि कैसे चलते हुए पानी को घर में लाना है ताकि हम लोग कुछ वेजिटेबल्स उगा सकें। पर फिल्म मिलर उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। तो करोल फिल्म मिलर को टमाटर की लालच देती है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रात में फिल्म मिलर उसके बगीचे में जाकर सारा टमाटर खा लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब करोल फिल्म मिलर के घर आती है तो वो देखती है कि उसके पूरे बॉडी पर टमाटर लगे हुए हैं, पर पूछने पर फिल्म मिलर साफ इनकार करते हुए बोलता है कि वो टमाटर नहीं खाया है। फिर वो नोटिस करता है कि पानी लाने की कोशिश में करोल का पाँव जख्मी हो गया है। फिर कुछ दिन बाद फिल्म मिलर देखता है कि करोल भी साफ सफाई से रहने की कोशिश में नाकामयाब हो चुकी है। वो देखता है कि करोल अपने स्विमिंग पूल को टॉयलेट में कन्वर्ट कर रही है। फिर यहाँ करोल को लगता है कि वो दोनों चूज किए हुए इंसान नहीं हैं, बल्कि वो दोनों ऐसे इंसान हैं जिसके पास लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। और वो फिर बोलती है कि वो दोनों फिर से इंसान को बसाने की काबिल ही नहीं है। वो बोलती है कि जब हम पानी को घर तक ला नहीं सकते तो हम इंसान को क्या बसाएंगे। ये सुन फिल्म मिलर को खुद पर गुस्सा आता है और वो सिटी के सबसे बड़े वाटर टैंक से घर तक पानी का अरेंजमेंट करता है। यहाँ करोल ये देख बहुत खुश होती है और उसे रात के डिनर पर इन्वाइट करती है, जहाँ ये लोग ताजे वेजिटेबल से बने सब्जी का आनंद उठाते हैं। और फिर करोल फिजिकल होने की बात करती है, जहाँ फिल्म मिलर भी राजी हो जाता है, लेकिन करोल पहले उसे शादी करना चाहती है। ये सुन फिल्म मिलर बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है चाहे शादी करें या ना करें, लेकिन करोल यहाँ बहुत सीरियस थी, जिसके बाद फिल्म मिलर उसकी बात मान लेता है और वो शादी करने के लिए उसे प्रपोज करता है। और फिर वो दोनों नेक्स्ट डे शादी करने का फैसला करते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों शादी कर रहे होते हैं, जहाँ फिल्म मिलर को ये सब जरूरी नहीं लग रहा था। और फिर जब शादी कर वो दोनों चर्च से बाहर आते हैं तो बहुत सारे लोग मिलकर उनका स्वागत करते हैं। अब यहाँ फिल्म मिलर चिल्लाता है, उसे लगता है कि उसने शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। और फिर उसे मालूम चलता है कि वो एक बहुत बुरा सपना देख रहा था। और फिर वो रूम से बाहर देखता है कि सब लोग मरे हुए हैं या नहीं। और कुछ देर बाद करोल उसके घर खाना लेकर आती है और वो बोलती है कि हमें वोटिंग करके प्रेसिडेंट चूज करना चाहिए। ये सब फिल्म मिलर को बहुत अजीब लग रहा था, पर वो खुद को प्रेसिडेंट घोषित करता है। और फिर शादी का दिन आ जाता है, जहाँ करोल डेकोरेशन कर रही थी और फिल्म मिलर का काम ड्रिंक लाना था, पर ड्रिंक लाना छोड़कर वो अपने बॉयज फ्रेंड के साथ बैचलर पार्टी करता है और जहाँ तहाँ आग लगा देता है। और फिर वो लड़की के स्टैचू को गुड बाय बोलने जाता है। और फिर शाम को वो चर्च जाता है, जहाँ उसकी शादी हो रही थी। और फिर शादी के दौरान जब बारी रिंग्स एक्सचेंज की आती है तब करोल को पता चलता है कि वो रिंग लाना ही भूल गया और उसे फील होता है कि फिल्म मिलर को शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और वो शादी के लिए मना कर देती है। और फिर फिल्म मिलर उसके घर जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर करोल रिप्लाई नहीं देती, इसलिए वो गेट को हथौड़ा से तोड़कर घर में घुस जाता है। और वो देखता है कि करोल ने उसके लिए घर को बहुत अच्छा डेकोरेट किया है और फिल्म मिलर ने जो किया था उसके लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। फिर वो करोल से माफी मांगता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करता। वो बोलता है कि फिर भी मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ हो, क्योंकि यदि तुम नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होता। फिर वो दोनों एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, जहाँ करोल अपनी पसंद की एक रिंग चूज करती है और फिर वो दोनों शादी करते हैं और अब वो दोनों पति पत्नी हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग करोल देखती है कि फिल्म मिलर उसके घर में खेल रहा था, जहाँ फिल्म मिलर को लगता है कि करोल उस पर फिर चिल्लाएगी, पर ऐसा नहीं होता, वो उसके साथ खेलने लगती है। फिर वो दोनों वो सभी हरकत करके एंजॉय करते हैं जो फिल्म मिलर अकेले में किया करता था, जैसे कि किसी भी चीज में आग लगा देना, एनर्जी ड्रिंक के ऊपर बुलडोजर चला देना। और फिर वो फिल्म मिलर की एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाती है, जहाँ वो कुछ देर तक बातें करने के बाद उसकी पिटाई करती है उसके पति पर लाइन मारने के लिए। और अब यहाँ फिल्म मिलर काफी खुश होता है कि वो करोल से शादी कर लिया और वो सोचता है कि अब वो करोल के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता देगा। और फिर जब वो घर जा रहे थे तो अचानक एक गाड़ी से टकरा जाते हैं और यहाँ घबराकर फिल्म मिलर कार की ओर जाता है और तभी कार से एक सुंदर लड़की को निकलते देखता है। और अब यहाँ उसे अपनी शादी करने पर बहुत बुरा लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब इन तीनों के साथ आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एपिसोड 2 देखें।